समझ आया? और अगर हमारे ऊपर जांच, हम कहते हैं कि हमारा नार्को टेस्ट पूरी मीडिया के सामने बैठा के किया जाए, पूरी मीडिया के सामने। अगर अठन्नी निकल जाए ना, अठन्नी निकल जाए, खुदे गोली मार दे आदमी अपने को, किसी को मौका भी नहीं दे। कभी क्राइम करप्शन नहीं किया आदमी, तब क्या करेंगे? स्मृति, नारद स्मृति लॉ बुक, मनुस्मृति लॉ बुक। स्मृति धार्मिक ग्रंथ नहीं है, कानून की किताब है। जैसे इस्लाम में शरीयत है, कानून की किताब, ऐसे हिंदुओं में स्मृति है, कानून की किताब। कौन सा कानून? फ्यूडलिज्म का कानून, ब्राह्मणों का नहीं, फ्यूडलिज्म का। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने उसे फाड़ा कि अब फ्यूडलिज्म का कानून नहीं चलेगा। जिन बच्चों का एग्जाम था उससे पहले वो लाठी खा रहे थे, जिन बच्चों को मेंस की तैयारी में लगना चाहिए उनको ये लोग ठंडी में मरने के लिए छोड़ दिए। उनके मेंटल एंड फिजिकल ट्रॉमा का क्या होगा? उनके मेंटल ट्रॉमा के जिम्मेदार हमको बोल रहे हैं, हमको, कि हम उनका मतलब बीपीएससी का मेंटल ट्रॉमा दे दिए हैं। यू आर देयरफॉर रिक्वायर्ड टू टेंडर अनकंडीशनल एंड अनक्वालिफाइड पब्लिक अपॉलॉजी। हमको बिना शर्त के और बिना किसी मतलब अनकंडीशनल मतलब और अनक्वालिफाइड मतलब गुप्त रूप से नहीं, सार्वजनिक रूप से माफी मांगना पड़ेगा। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी से एंड इन ऑफिशियल उनके ऑफिसर से विद इन 15 डेज फ्रॉम टुडे, 15 दिन के अंदर यहाँ पर, 15 दिन के अंदर यहाँ पे। अदरवाइज अगर नहीं माफी मांगे, पोस्टिंग एंड गिविंग कहा गया भाई 13वां नंबर। इट्स क्लियर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम माई टू प्रोवाइड क्रिमिनल एंड सिविल एलिगेशन अगेंस्ट यू। क्रिमिनल एंड सिविल, क्रिमिनल बोल रहा है हमको। ये देश संतों का देश है, गुरुओं का देश है। किसी भी धर्म में दो वर्ग के लोग होते हैं, एक पुरोहित, हिंदुओं में तुम पुरोहित कहते हो, मुसलमानों में मौलाना कहते हो, ईसाइयों में पादरी कहते हो, और एक होते हैं संत। अब पुरोहित को तथ्य का ज्ञान होता है, तत्व का ज्ञान नहीं होता। पुरोहित भी जरूरी है समाज में। अब स्कूल पढ़े बिना तो आप कॉलेज में सीधे पहुंच नहीं जाओगे। तो दुनिया में जितने भी धर्म है उसमें दो वर्ग है, एक पुरोहित और एक संत। पुरोहित यानी जिसको तथ्य का ज्ञान है, तथ्य का, गणेश भगवान के बारे में सब कुछ बता देगा बंदा। और संत यानी जिसको तत्व, सत्य का ज्ञान है। इनका भी समाज में अपना एक रोल है, धर्म से परिचित कराते हैं, धर्म के बारे में जगाते हैं, धर्म के बारे में जिज्ञासा पैदा कराते हैं। इनका ये रोल है, धर्म के बारे में विषय में जिज्ञासा पैदा कराते हैं और ये व्यक्ति का आत्म साक्षात्कार कराते हैं। हमारे देश में संत महात्मा बुद्ध से लेकर आज सदगुरु तक वो धारा चली आ रही है। अब आपको लक्षण दिखेगा, अंधेरे से डर लगेगा, ब्रेन का नसों को काटने लगेंगे सब, वहां पे कुत्ता जैसा भौंकने लगेंगे, पानी से आपको इतना डर लगेगा जिसका कोई हद नहीं, कोई हवा चलाने लगेगा, हवा से डर लगने लगेगा। मतलब 15 दिन के टाइम पे इतनी भयानक मौत मरिएगा, इतनी भयानक की कोई हद नहीं। कहावत कहा जाता है कुत्ते की मौत मरेगा, कहावत है कि घसीट के कुत्ते की मौत मरेगा। आज ये जो देश है भारत, ये बहुत उलझ गया है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। दुविधा है आज पूरब के पास। आज का भारत का आदमी दुविधा में है। वो कहता है यार अगर ध्यान करूं तो फिर ये मर्सिडीज छूट जाएगी, महल छूट जाएगा, रोलेक्स छूट जाएगी, और ध्यान ना करूं तो ये सब होते हुए भी अशांति है। कोई कायदे से समझा नहीं पा रहा है कि पहले क्या करूं। आज तुम भारत के मन की दुविधा देखो, आज भारत के मन की दुविधा यही है, ध्यान करूं, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, टाइम इज गॉड, टाइम इज नॉट मनी। पश्चिम कहता है टाइम इज मनी, मैं कहता हूं टाइम इज गॉड। अगर तुम समय को मिसयूज कर रहे हो तो भगवान को मिसयूज कर रहे हो। अब भारत का आदमी दुविधा में है। कितनी प्यारी कहावत बनाई होगी किसी ने कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। आज जितने लोग परेशान हैं वो सब दुविधा में परेशान है। छोटी छोटी बातों पे गौर करो। कोई आपको देख रहा है, आपके मन में विचार उठा कि मेरा शर्ट देख रहा है, मेरे शर्ट में हल्की सी फटी है तो मेरे शर्ट देख रहा है, और पता नहीं वो क्या देख रहा है। तुम अगर बहुत गौर करो ना, तुम सिर्फ अपने विचारों की वजह से परेशान हो और या खुश हो। सिर्फ सुख से बड़ा भ्रम इस ब्रह्मांड में है ही नहीं। माया भी छोटी पड़ जाती, माया तो भ्रम है ही है, लेकिन सुख से बड़ा भ्रम, कुत्ता और हड्डी, सुख से बड़ा भ्रम इस ब्रह्मांड में है ही नहीं, क्योंकि सुख बाहर है ही नहीं। बाहर ऐसी स्थिति पैदा होती है, मन शून्य हो जाता है। वो आप ध्यान करो, धीरे धीरे खुद विचार शून्य होने लगोगे, विचार शून्य हो जाएगा। पाखंडी तो इतना बुरा जीवन जीता है, अरे बाप रे बाप, पाखंडी से बुरा जीवन इस धरती पे कोई जीता ही नहीं। इस धरती पे जो सबसे बुरा जीवन जीता है वो पाखंडी जीता है। क्यों? भोगी क्या है? कम से कम मन से मस्त तो है, यहाँ मुझे स्त्री चाहिए, यहाँ मुझे पुरुष चाहिए, यहाँ शराब पीना है मुझे, यहाँ मुझे ये करना है। पाखंडी चाहिए पर कह नहीं सकते। कितना अंतर द्वंद, कितना अंतर लड़ाई, कितना परेशान होता होगा वो।
पैदा होते हैं हमको सिर्फ बाहर भागना सिखाया जाता है। सिर्फ व्यक्ति पैदा होता है उसका सारा संसार का निर्माण बाहर किया जाता है, वो भी जरूरी है। लेकिन द्विज, इसीलिए हिंदुओं ने एक सिद्धांत दिया, द्विज, ट्वाइस बॉर्न। पहला जन्म कौन देगा? माँ देगा, माँ देगी पहला, फिर तुम बाहर जाओगे, शिक्षा अर्जित करोगे, धन कमाओगे, सारे आश्रम में आओगे। हिंदुओं ने क्या क्रांतिकारी चीजें दी, ब्रह्मचर्य, शिक्षा, गृहस्थ, संसार, लेकिन आश्रम की तरह वहां भी साधना करनी, वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास, यानी पूरा जीवन श्रम है। और हमको क्या सिखाया जाता है? श्रम से बचना, कि भैया एक बढ़िया हॉस्टल बनवाई दी, फिर 5 लाख रुपया महीना आवे, फिर कोनो काम ना करे पड़ी, सब इसी फिराक साहब, कि भैया ये कह दी, भैया चाटू बस खरीदवाई दी सोची थे, और फिर 20-25 लाख रुपया आवे लगी, फिर मौज कह के बैठा वो खाओ ना बैठ पाई। वो जीवन की प्रक्रिया ही ऐसी है। गुरु महाराज आज तक भजन करते हैं, क्या जरूरत है? गुरु महाराज आज तक भजन करते हैं, आज तक। आप बताओ क्या जरूरत है? अब क्या जरूरत है? माया गुलाम हो चुकी है। लेकिन कर्म इंसान की नियति है, साधना इंसान की नियति, करना ही पड़ेगा, नहीं बचोगे चाचा। जैसे कुत्ता काटे, सबसे पहले उस एरिया को अच्छा से धुलिए और वहां पे साबुन से धुलिए और साबुन को 2-4 मिनट वहां छोड़ दीजिए। समझा गया? साबुन की खासियत क्या होती है कि डिटर्जेंट जो होता है वो कितना भी खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस हो, उसकी बाहरी खबर को, उसकी कोशिका भित्तियों को फाड़ देता है। कोशिका भित्ति फाड़ दिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंटेन सब बाहर चला गया, मर गया वहां पे। तो साबुन ही नहीं गया, ऐसे धोए चल दिए। ठंडिया के दिन में तो अंगूरिया धो के चलाता है सर।